हेलो। सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आ अच्छा, रही ये है। लोग ऑनलाइन है जो दिख रहे हैं। ओके। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। उषा जी, जी हमको आ रही है। आ रही है? थोड़ा और तेज बोलिए। जी अच्छा, ये जो लोग, आ रही है। अच्छा, वेरी नाइस। तो भाई, बहुत अच्छा मौका था, तो हमने सोचा कि उषा जी से अच्छा और कौन हो सकता है जो ये बताएगा कि ये जो सावन चल रहे हैं इसका महत्व इनके लिए सबसे ज्यादा है। तो अभी इस वक्त मेरे साथ जर्मनी फ्रैंकफर्ट से मृदुला हैं, और मिर्जापुर से हैं उषा गुप्ता, जो कि एक कजरी की गायिका हैं और बहुत ही जानी मानी हैं। तो मैं अभी उषा और मृदुला इन दोनों का परिचय आपस में करवा रही हूँ। ठीक है उषा जी? नमस्ते। नमस्कार उषा जी। तो पहली बात तो ये उषा कि आप कजरी की गायिका हैं, और मिर्जापुर, बनारस और सोनभद्र का जो पूरा इलाका है वहाँ के लोग तो आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैंने जी कजरी का नाम जरूर सुना है लेकिन मैंने कजरी सुनी है, पर कभी कजरी ऐसे कभी गाई नहीं है कि सावन आया है चलो कजरी गाते हैं। मृदुला, आई एम श्योर तुमने भी नहीं गाई होगी कभी ऐसे। गाय नहीं है मगर सुनी बहुत है। मेरे फादर, मेरे जो दादाजी थे, जनरली जोड़ा जाता है कजरी को औरतों के साथ, कि या तो वो एक गोला बनाकर कजरी गाती हैं या फिर किसी परफॉर्मेंस में होती हैं। हाँ हाँ। मगर मेरे गांव में मैंने जब हम छुट्टियों में जाते थे तो कजरी गाई जाती थी, और मेल जो थे वो भी गाते थे, दादाजी गाते थे, पिताजी गाते थे, शामिल होते थे। और वो बहुत ही मुझे मेरे लिए बहुत रोमांचक वो होता था, ऐसे देखना कि मेरे पापा कजरी गा रहे हैं और लोगों के साथ, और मेल जो पूरा फोक सॉन्ग गा रहा है, तो मेरे लिए बहुत रोमांचक होता था। और ये मुझे हाल में ही पता चला कि कजरी सिर्फ और सिर्फ, मतलब आप सोचिए भारत का जो संगीत का जो विरासत है, कितना ये है कि एक पूरे बादल को, मेघा को, एक पूरा का पूरा संगीत विधा ही बिल्कुल समर्पित कर दिया गया है। बिल्कुल। तो आज मैं आशा करती हूँ, सभी आशा करते हैं कि बहुत और कुछ जानने को मिलेगा उषा जी से। उषा जी, आप ही बताइए कि कजरी क्या है? कजरी हमारे यहाँ की पहले तो धरोहर है। मिर्जापुर अगर नाम लिया जाए तो कजली से ही आवाज। जाना जाता है। और सावन का महीना आता है, रिमझिम फुहार बरसते हैं, तो अपने आप ही मन कजली गाने को करता है। कहीं गांव में झूला पड़ रहे हैं, महिलाएं बैठकर अपने धुन में नाच रही हैं, गा रही हैं। एकदम अलग ही उल्लास हो जाता है। सावन, बस सावन लगा नहीं कि मन अपने कि आप कजरी शुरू मनोहार हो करने को जाती हो है। जाता है। जी तो मैं बता दूं कि मृदुला असल में पटना से की रहने वाली हैं, और पिछले 10 सालों से वो जर्मनी में हैं, फ्रैंकफर्ट में रहती हैं। और जितनी और भी अच्छी लंबे वो समय जर्मन से। बोलती हैं, उतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, उतनी अच्छी हिंदी, एंड आई एम श्योर भोजपुरी भी उतनी अच्छी बोलती होंगी। मुझे भोजपुरी नहीं आती, बट मुझे मगही आती है, मगर भोजपुरी पूरा समझ सकती हूँ। और मैं मतलब अब हम ऐसा क्यों ना अब हम करें कि हाँ बोलिए। अब हम मैं, आपसे भोजपुरी ही हाँ, बोलब। हाँ अब बोलिए, भोजपुरी में अब बोलिए, सही मगर बा हम ना? जवाब ना दे सके ही। हम मगही नहीं, में अब ये बोला तो बोल रहे। जी मैं मगही बोलूंगी, आप भोजपुरी बोलिए, ये हो सकता है। मैं नहीं, उषा के साथ मैं भी भोजपुरी हम हूँ बोलने का पूरा हमारी भरसक कोशिश रही। हाँ, हम बोलब। मगर हमारे दर्शकगण ये भाषा समझ पाएंगे या नहीं, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। तो हम मिश्रित भाषा का उपयोग करते हैं, ताकि सब लोग मतलब इसका पूरा लुत्फ उठा सके। हम बातचीत बढ़ाएंगे, मगर उषा जी एक कजरी हो जाए, क्योंकि सावन का बिल्कुल। महीना है, बातचीत है। देखिए, इन्होंने तो इतनी बढ़िया साड़ी भी पहनी है, पूरी कजरी को, सावन वाली, हरी हरी चूड़ियां, ये इंदु जी ने तो एक मैंने कजरी सोचा से शुरुआत कीजिए उषा पूरे जी। माहौल पूरा जी बनना चाहिए ना, तो शुरुआत कीजिए। जब सावन सावन का महीना लगते ही हम्म। सखी लोग मिल के गाती हैं। सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, कि मोर सखी हो कहवा से आई पुरवैया, कि मोर सखी हो कहवा से आई
पुरवैया पूरब झरी लागे, ओ वाह धीरे धीरे क्या बात है। पूरब झरी लागे, ओ धीरे धीरे सावन झरी लागे, ओ धीरे धीरे। क्या बात है, क्या बात है, एकदम लग रहा है कि और सुनते जाएं, है ना मृदुला? ऊषा जी गा रही हूँ, ऐसा लगता है पुरवैया का कि जो बयार है वो चेहरे पर झोंके मार रही है। काश हम वहां पर होते सच में, गांव में ऐसे और पूरे अंचलों में। उषा जी ये तो जनरली बिहार, यूपी, अवध, ब्रज सब जगह की है, मगर जैसा कि उन्होंने कहा कि कजरी जो है वो मिर्जापुर से एकदम जुड़ी हुई है। और बिल्कुल। मैंने सुना है कि मिर्जापुर में एक कजरी को लेकर एक किंवदंती भी है। तो उषा जी जरा बताइए वो क्या है वो कहानी, लोक जी, कथा। हमारे यहाँ मिर्जापुर में सबसे हाँ पहले तो एक कथा ये है कि कंतित नरेश की पुत्री हाँ कजली नाम की थी। तो हाँ। वो अपने पति के वियोग में जिन गीतों की रचना की, वो बाद में आगे चल के उसको ही कजली का रूप दे दिया गया। और एक अच्छा। कथा और भी है। हाँ। जब राक्षस लोग देवता पर आक्रमण किए, देवता पर विजय पाए, तो हम्म देवता लोग को परेशान करने लगे, आगे चल के परेशान करने लगे। हम्म तो ये देवतागण माँ जगदम्बा जी के पास गए हम्म। और उनसे अपनी व्यथा बताई। तो जगदम्बा जी जब इनके वो दर्द को, पीड़ा को सुनी, तो उसके बाद वो इतनी क्रोधित हो गई, इतनी क्रोधित हो गई, उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। तो ओहो। काले उस स्वरूप को देखकर लोग वहां कजला देवी के नाम से प्रसिद्ध थी। अब अच्छा। कजला देवी को मनाने के लिए जिन हाँ गीत को उनके मतलब समर्पित किया गया, उसी हाँ। आगे चल के वो कजली का रूप दिया गया। क्या अब बात है। कजली के दिन ही माँ विंध्यवासिनी जी का जन्मदिन माना जाता है। हमारे यहाँ त्योहार मनाया जाता है हाँ। कजली का। इतनी सारी चीजें समर्पित है कजरी को। मुझे बिल्कुल मृदुला, जी, मुझे कजरी के बारे में आप इतना बिल्कुल नहीं मालूम था, सच्ची बताएं जितना मुझे उषा कुछ ने मालूम बताया। था, इतना नहीं मालूम था। आपको बताएं कि हाँ। यहाँ मतलब पूरे देश में एक मिर्जापुर ही ऐसा है जहाँ हम्म। सरकारी छुट्टी भी होती है। ये ओह। कजली नहीं, के दिन क्या सरकारी बात अवकाश कर होती रही हैं? है, अवकाश ओह, होती है। काश हम मिर्जापुर जी में होते, एक ये और छुट्टी क्लैपिंग हमें वाला, मिलती ये सरकारी। क्लैपिंग के लिए है जी बिल्कुल। अच्छा मृदुला, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी उषा के लिए कि उषा जी मिर्जापुर में रहती हैं, लेकिन मिर्जापुर के बाहर की हिमाचल प्रदेश में या बहुत दूसरे शहरों में जाके बच्चों को कजरी भी बताती हैं, पढ़ाती हैं। ये बात भी मेरे लिए बहुत अलग है, क्योंकि मेरे स्कूल में अभी तक कोई नहीं आया था। कोई भी नहीं आया। नहीं, हमारे स्कूल में बहुत बड़े संगीतकार आए, मगर हाँ ये जो लोक विधाएं हैं ना, हाँ इंदु, हम उतना ज्यादा उस पर नहीं ये दिया जाता है, उस पर क्या बोलते हैं, एम्फसाइज नहीं किया जाता, जो कि किया जाना चाहिए। हमको अपने बिल्कुल लोकांचलों से, जमीन से जुड़े रहना चाहिए, ये थोड़ा बिल्कुल शुरुआत होनी चाहिए। स्कूल बिल्कुल। में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, शायद अभी भी हो, मगर जैसे कि तुमने मुझे बताया था, मैंने भी जाना, उषा जी तो पूरी संगीत प्रभाकर हैं और पढ़ाई में भी बहुत दिग्गज हैं। इन्होंने समाज शास्त्र का किया हुआ है, क्या बात है। उनको कितने सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये हम दर्शकों को बता रहे हैं कि हमारे साथ जो आज जुड़ी हैं वो अपनी विधा में पारंगत हैं, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में पारंगत हैं और समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। इन्होंने समाज शास्त्र न सिर्फ पढ़ा, बट समाज के लिए बहुत कुछ आगे कर रही हैं। तो उषा जी बताइए कि आप समाज में जो आपके साथ एक अप्रासंगिकता जो भी हुई कभी, या आप शारीरिक रूप से जिस तरीके से हैं, मगर वो उसके उबरने के लिए आपने क्या किया, या बिल्कुल लोगों को समझाने के लिए आपने क्या किया उषा जी? बिल्कुल। जी 2 साल की थी तभी पोलियो से ग्रसित हो गई। अब हम्म पोलियो एक मतलब मेरे पूरे एक तरफ पूरा दाएं साइड से पूरा मुंह से लेकर हाथ पैर सब था, लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा, सबकी दुआ हम्म। ठीक हुई। लेकिन फिर हमको कोई किसी ने रोका नहीं, अपने आप ही इच्छा हुआ कि मैं अपनी कला के माध्यम से मैं लोगों के बीच में जाऊं। मैं पढ़ाई भी करती रही और धीरे धीरे शिक्षा इसका ग्रहण नहीं की है मैंने, मतलब कि संगीत में शिक्षा नहीं ली है, लेकिन अब ये लोगों का प्यार मिलता रहा हम्म। और हम अ, सरकारी विभाग से, कई विभागों से पंजीकृत की थी, तो उससे हमको कार्यक्रम भी मिलता रहा। जी जैसे जी पल्स जी। पोलियो है, टीकाकरण है, यूनिसेफ के द्वारा है रहा, हम्म। और एड्स का कार्यक्रम है। ऐसा ऐसा बहुत कार्यक्रम मैंने किया और लोगों ने सराहा, तो फिर आगे चलते रहे।
मैं बस इनके लिए ये कहा जा सकता है कि जितनी भी बाधाएं इनके रास्ते में आई, इन्होंने सब सच पार में। करते हुए आगे बढ़ी हैं। आई तो बहुत कुछ भाई, कुछ लोगों ने बहुत कुछ सुनाया भी, लेकिन शुरुआत में लोग सुनाया करते हैं, फिर आगे जब उसको छोड़ दीजिए तो आगे बढ़ते रहिए, फिर सब खत्म हो जाता है। सही बात है। तो नहीं, चलो एक छोटा आजकल सा टुकड़ा और मृदुला सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्यों उषा नहीं, जी? बिल्कुल 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 सुनते हैं। ये आपका जितने अभियान है उषा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी बहुत सारे जो समाज को लेके, उनसे जुड़ा कुछ आप सुना दीजिए हमें। सावन को लेकर बैठे थे, अच्छा कुछ कोई सुनाते बात हैं नहीं, आपको। सावन का सुना दीजिए। कोई बात नहीं, आप आप तो जो सुनाएंगे हमें लगेगा वही है हमारे लिए। हमारे लिए सब बोनस है, हमारे लिए आज सब बोनस है उषा जी। हाँ प्लीज। कैसे खेले है जैबू, कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए ननदी। कैसे खेले है जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए ननदी। तू त जात हऊ अकेले, कोई संगी ना सहेली। तू त जात हऊ अकेले, कोई संगी ना सहेली। गुंडा रोक ले है कि गुंडा रोक ले है तो हरी डगरिया, बदरिया घेरे आए ननदी। ओ गुंडा रोक ले है तो हरी डगरिया, बदरिया घेरे आए ननदी। तो फर्क आ गया, अब उनके भी उम्र लगने लगी। क्या बहुत बात है। सुंदर उषा जी। अच्छा ये तो जुड़ा ये हुआ है, कजरी मतलब ये गाना है। अच्छा, ये कजरी के सुन विषय सावन से, के मुझे बादल से, ये बिरहा से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सुन के मुझे लगा कि शायद कजरी समय के साथ साथ जो भी स्थितियां थी उनके हिसाब से बदलती रही, बिल्कुल। तभी ये इसमें गुंडा गुंडे का शब्द तो हाँ ये कुछ और शब्द हुआ होता होगा, मगर हाँ, आप किससे प्रेरित हुई हैं? जैसे कजरी का अगर नाम लिया जाता है तो लक्ष्मी शंकर जी, गिरिजा देवी जी, शोभा गुरटू जी, बहुत सारी मतलब दिग्गज हैं इस क्षेत्र में। तो आप प्रेरित हुई थी, जैसे आपने बोला कि मेरा मन किया कजरी गाने का, धीरे धीरे मैं इसमें मेरी जो रुचि थी बढ़ती गई। तो इन सब से आप कैसे प्रेरित हुई? दरअसल मुझे शुरुआत से ही शारदा सिन्हा जी बहुत पसंद थी। अरे अरे वाह, वाह! क्या बात है। बस हमें भी बहुत बस पसंद है वो। हाँ, उनका हर एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस जी। मेन वही समझ लीजिए, उनको सुनती शारदा थी सिन्हा और जी का वो कोई गीत वही गा गीत गाती दीजिए, थी। मुझे बहुत पसंद है वो। हाँ, वो गाते हैं। हाँ जरूर। पटना से बैद बुलाए द, अब क्या करोगे, लेडीज पटना से की बैद बुलाए द, ओ नजीरा गईल गुइया। पटना से बैद बुलाए द, हो नजरा गईल गुइया। नजरा गईल गुइया, नजरा गईल गुइया, नजरा गईल गुइया। पटना से बैद बुलाए द, हो नजरा गईल गुइया। छोटकी ननदिया, छोटकी ननदिया, छोटकी ननदिया, बड़ी सौतनिया, बड़ी सौतनिया, बड़ी सौतनिया। ननदो के गौना कराए द, हो नजरा गईल गुइया। ननदो के गौना कराए द, हो नजरा गईल गुइया। पटना से बैद बुलाए द, हो नजरा गईल गुइया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर उषा बहुत जी, सुंदर। बहुत सुंदर। अभी अभी मृदुला हमसे यमन है, जो दिल्ली में पढ़ाती हैं, वो जुड़ी हुई हैं अच्छा। और कह रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है सब सुन के, बहुत मजा भी आ रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं कम बोलूँ और इनसे सुनती रहूँ कि और हाँ, ये लिख रही हैं आदाब मैम, हैदर अली ये भी हैं। आप हाँ सभी का जो हमसे जुड़े हुए हैं आज, आप सभी का स्वागत है। और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि उषा जी से ज्यादा गाना हम गवाएं, बातचीत हम थोड़ा कम करें, क्योंकि ये मौका फिर हम आशा करते हैं फिर आते रहे, मगर आज के मौके का पूरा
लुत्फ उठाएंगे। मैं इनको ये बोलना चाहती थी इंदु की इनकी आवाज में जो खनक है ना, मतलब जो माहौल को एकदम समेट करके गाती हैं, ये छेड़छाड़ का भाव कहाँ से लाती हैं आप उषा जी? मतलब अचानक तो नहीं शुरू हो जाता है, कैसे कैसे करती हैं? छेड़छाड़ का गीत सुनिए, छेड़छाड़ अपने आप आ जाएगा। क्योंकि वो जो आवाज में ना एक मिठास तो होनी चाहिए कजरी गाने के लिए, एक थोड़ा नटखट वाला भाव भी होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जब हमारे अच्छा मैं इससे जुड़ा हुआ पता नहीं आप क्या आप जो कजरी की विधा है, देखिए बनारस में बहुत ही शास्त्रीय है ना, बहुत अर्धशास्त्रीय शास्त्रीय ये सब है, बिहार में भी है काफी, जो गया की जो कजरी है, मगर एक मैंने सुना है ढुनमुनिया कजरी जो गांव की औरतें गाती हैं, उसके बारे में जरा बताइए। नाम भी बहुत ही मजेदार है और गीत भी इनके बहुत मजेदार होते हैं। ढुनमुनिया। ढुनमुनिया, इसको अच्छा, ढुनमुनिया कजरी बोलते क्या हैं। बात है, ये क्या होती है भाई? जी, बताएंगी उषा जी? ये गांव की महिलाएं एक झुंड बनाकर हाँ, और एक साथ झुंड बनाकर नाचती हैं, देवी माँ को मनाती हैं। अच्छा, तो मैं भी उसी तो 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। जरूर। बिल्कुल। मैया झूले चनन झुलने वा पवने वा चंवर डोलावैना, ओ मैया झूले चनन झुलने वा पवने वा चंवर डोलावैना, चंवर डोलावै मैया के झुलावै, चंवर डोलावै ना हो मैया झूले चनन झुलने वा पवने वा चंवर डोलावै ना। क्या बात है। अमृत से पग धोवै बदरिया, रही रही आरती उतारई बिजुरिया, अक्षत रोरी चढ़ाई फूले बरिया, गंध लुटावे झूले चनन झुलने वा पवने वा चंवर डोलावै ना। बहुत अच्छा। ये सुन के मुझे यही लग रहा था मृदुला कि जो लोग हिंदुस्तान के बाहर हैं और नॉर्थ इंडियंस हैं, तो वो लोग क्या कजरी और ये सब चीजें कभी इसका प्रोग्राम करते हैं वो लोग? अनफॉर्चुनेटली नहीं करते हैं, मगर हमारे एक यहाँ पे समाज है, बिहार फ्रेटर्निटी है, और उत्तर भारतीय संगम भी है, मगर बिहार फ्रेटर्निटी के लोग समय समय पर इस तरीके का भी, जैसे स्पेशली कोरोना वायरस हुआ उस बीच उन लोगों ने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया, विद्या सिन्हा, ये सब सभी, विद्या सिन्हा बोल रही हूँ, शारदा सिन्हा, और इन सभी का, और उनका जब प्रोग्राम होता है साल में एक बार रखते हैं, तो वो लोग इस तरीके के लोक गीत का एक प्रोग्राम रखते हैं स्पेशली, जिसमें हर विधा से जुड़े हुए, हर सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग एक मंच पर इकट्ठा होते हैं और इस तरीके से लोकांचल गीत भी गाते हैं, अपने गांव का खाना बनाते हैं, तो करते हैं, कोशिश जारी है यहाँ पर। और बिहार फ्रेटर्निटी वाकई पूरे जर्मनी में बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, और आई होप कि और बाकी जो भी है, मतलब मैं सिर्फ कजरी की बात कर रही हूँ या लोकगीतों की बात कर रही हूँ, जो बाकी देश के भी, बाकी राज्य के भी जो लोग हैं, वो अपने अपने लोक कला को जीवित रखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ करते रहते हैं, और जो कॉन्सुलेट से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उसमें भी भाग लेते रहते हैं, तो अपनी कला को नहीं भूलते हैं, और बहुत मजा आता है उनकी उन विधाओं को देखने का जो शायद हम भारत में रहकर भी नहीं देख पाते। तो आज उषा करते गुप्ता रहते का हैं। जब कजरी हवाई वो जर्मनी में और बिहार फर्टिलिटी के लोग सुना था वहाँ? मैं बिहार में मगधी में बोलूंगी, हम सोच तो रहलिए है कि सुनथिन, अब ना सुनथिन तो उनकर दुर्भाग्य बाटे। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी मशहूर कवि है, कजरी है कि मिर्जापुर की कजरी, और मिर्जापुर का उसमें नाम आता है, सोन भाई, क्या सोन भाई गली, वो उसके पीछे कोई कहानी है क्या? जी, मिर्जा कजली, वो कचौड़ी गली बनारस में है। अच्छा, कचौड़ी गली। हाँ, कचौड़ी, मिर्जापुर कैला गुलजारो कचौड़ी गली सुन कर, हाँ, ये वाली कथा भी है। जी, एक कथा भी है, लीला रामगढ़ का, और कजरी मिर्जापुर सरनाम्बा।
तो अच्छा। उस समय एक जैसे दंगल नहीं होता, अरे आज कुश्ती और किसका किसका हाँ, दंगल हाँ। चलता है, हम्म। जी उस जी। समय कजली का दंगल चलता था। अरे अपने बाप रे। अपने अखाड़े के लोग अपना दंगल कराते थे। हम्म। तो वहां से लोग बनारस से और हम्म। इर्द गिर्द इधर उधर से लोग सुनने के लिए चले आते थे, रात रात को दंगल देखने चले आते थे। तो अच्छा। वहां की महिलाएं अकेले रह जाती थी, घर पर अकेले रह जाती, तो कभी उनके दर्द को इस गीत के माध्यम से पिरोए हैं। अच्छा, सुनिए ओहो। जी। सुनाइए। हाँ। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, वाह। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, 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 कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, क्या बात। कवन कसूर भैले हमसे सवरिया, कवन कसूर भैले हमसे सवरिया, कचौड़ी गली बाऊमतिया मारली तोहार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, मिर्जापुर कैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। क्या बात है, क्या बात है। मुझे वेरी बहुत नाइस। मजा आ रहा है, मुझे अभी था बहुत मजा आ रहा बहुत है। मजा आ रहा है। अभी तो ऐसा लगा था कि सोशल मीडिया का गली गुलजार भइल बा। एकदम सही, एकदम सही। अभी ऐसा भी लग रहा लगा है था। कि मतलब हम वो उन औरतों के झुंड में बैठे हैं और गा रहे हैं। उषा जी, आप शायद बचपन में सुनती होंगी, मगर मुझे सच में याद है, मतलब गांव में जब हम जाते थे तो जब रात का होता था, शादी के पहले भी, मतलब जब शादी का माहौल होता था, तो जो औरतें होती थी या लड़कियां होती थी वो इस तरीके के गाने गाती थी। और कजरी, उस समय तो नहीं पता था कि ये कजरी है, मगर हाँ फगुआ पता होता था कि फगुआ है, कजरी है, चैती है, ये सब गाने। चैती और फगुआ ज्यादा फेमस है हमारी तरफ, तो ये नाम से। तो क्या मतलब ठुमरी का ये एक आयाम है, तो फगुआ और चैती और कजरी में क्या क्या फर्क है, किस तरीके से फर्क है? देखिए, कजरी मिर्जापुर का धरोहर है। हम तो पहले कह रहे, जब सावन आता है, अपने आप मिट्टी, रोम रोम हर मिट्टी का, मतलब वो खुशबू ही अपने आप उभर के चली आती है, और हर जुबान पे सिर्फ कजली रहता है। क्या हाँ, बात है। पर्व की बात है, जहाँ जिस वक्त होली का समय है, तो वो जरूरी है कि आप होली भी गा रहे हैं, चैती भी गा रहे हैं भाई, लेकिन ये कजली जो है, कजली एक ऐसी चीज है कि जहाँ मतलब कि बस पहचानी जाती, मिर्जापुर का नाम पहचाना जाता है, कि अगर आप बता दीजिए कि हम कजली गाएंगे, तो लोग कहेंगे मिर्जापुर से आए हैं क्या, तुरंत लोग पूछेंगे मिर्जापुर से आए हैं क्या। मतलब मशहूर तो कई जगह का है, बनारस का भी है यहाँ, लेकिन बिल्कुल। मिर्जापुर यही से पहचाना ही जाता है। अच्छा, मतलब कजरी जिसमें हर रंग है, इसमें बिरहा का भी रंग जी है, एक दुख का भी रंग है, ऐसा भी है उषा जी? जी इसमें क्या ऐसा भी है जी एक जी रंग जी, बीरा का भी कि है जी। बिरहा का भी जी रंग है, खुशी भी जी है, जी और जी, शिकायत भी है, मनुहार भी छेड़छाड़ है। भी है से, हाँ जी जी जी। हम तो आपको एक ऐसा कजली सुनाते हैं हाँ कि पत्नी पति से मेहंदी मंगाने की मांग करती है, जी। और उसका डिमांड है कि हम मेहंदी कैसे लगाएंगे, वो भी अच्छा। अपने अपने गीत के माध्यम से कैसे क्या कहती है। हाँ हाँ। पिया मेहंदी ले आए दमोते झील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी ले आए दमोते झील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लियावा छोटी से पिसावा, पिया मेहंदी लियावा छोटी से पिसावा, हमरे हाथ में लगाई तकता कील से, जाई के साइकिल से ना, हमरे हाथ में लगाई तकता कील से,
से जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया तो मोती झील से जाई के साइकिल से ना। क्या बात है। बहुत अच्छा सुंदर, बहुत मजेदार है। अभिषेक जुड़े हुए हमारे साथ उषा जी, और पूछा था कि मिर्जापुर के आसपास कोनो कजरी महोत्सव भी होला का? जी जी, वैसे तो सावन में हम्म, लगते ही कोई छोटा मोटा ऐसे, लेकिन कभी कभी इसको मतलब हर समय तो नहीं होता, लेकिन नवंबर दिसंबर में कभी एक बार हुआ था उस हाँ, हाँ। समय बिंदु महोत्सव। लेकिन हर बार अब थोड़ा समय की बात है और माहौल की बात है, और क्या कहिएगा आज सही का में। जैसे नहीं, कुछ बढ़िया। युग है ऐसा कि जिसमें लोग छेड़छाड़ कर दे रहे हैं, कजली में भी छेड़छाड़ हो रहा है और कहीं कुछ हो रहा है तो थोड़ा दब जा रहा है। नहीं, कोरोना काल में कोनो नई कजरी बना कोरोना के ऊपर? हाँ, कोरोना में बनाए तो थे, अब भुलाए गिलू बनाए तो नहीं, याद नहीं है। कोनो बात नहीं। अच्छी। इससे पहले कि उषा जी आगे बढ़े या गाएं, मैं सभी लोगों से विनती करती हूँ जो जुड़े हुए हमसे, या अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया करके लिखकर हमसे अपना प्रश्न हाँ। करें। उनका माइक ऑन है तो थोड़ी सी आवाजें आती ये हैं। आवाजें आ रही हैं, तो या। थोड़ा सा कुछ अवलंब हो रहा है, मगर आप लिख करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और इन्होंने भी लिखा है, यमन जी ने भी आपकी प्रशंसा की है कि वाकई बहुत सुंदर आवाज है इनकी, वो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और अभिषेक सिंह जुड़े हैं, अरुण शुक्ला जी जुड़े हैं, काफी सारे लोग जुड़े हैं, तो आप अपना डॉक्टर लिख शील भी करके है। सवाल। हाँ, डॉक्टर शील भी जुड़े मैं हुए देख हैं। नहीं, अच्छा हाँ, मैं अपनी तरफ से मैं जो चीज मैंने देखा पर तो एक बात मैं मृदुला जरूर कहना चाहूंगी उषा जी के लिए कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस में शी इज सो कॉन्फिडेंट। सी, मतलब लग ही नहीं रहा उषा जी कि हमन आपसे पहली बार हमन का भेंट होता। हाँ, सच में ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम हनी बहुत 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 साल से सखिन ही है, दोस्त ही है, और आज पहली बार न मुलाकात कर रही है, जबकि बहुत सालों से हम एक दूसरे के जानत ही है। ठीक बा ना, आप पटना से, हम हाँ। मिर्जापुर से, आप सोनभद्र, सब तो एक जैसे एक वो ही जगह पे सोनभद्र बनारस से, है। यही तो इस देश की जो जो जादू है ना इस देश का, यही है। हर चीज अलग, हर खान पान अलग, रंग अलग, मगर एक तार से जुड़े हुए हैं हम सभी, यही तो इस देश की मतलब महिमा है। हम हाँ। बाहर बाहर जब आते हैं ना उषा जी, तब हम लोग को ये बहुत खलता है कि हम दूर हैं, हम लोग एक तरीके से मजदूर हैं, यहाँ पे आके मजदूरी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, मगर बहुत ये होता है, बहुत दर्द होता है अपने देश से दूर रहने का। और जब हम देखते हैं वो सावन में लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे सिर्फ हरी चूड़ियों की पिक्चर्स भेजते हैं, जबकि वहां पे हरी चूड़ियों के लिए आप जानती हैं कजरी में भी कितनी लड़ती हैं बिल्कुल। औरतें अपने पतियों से कि भाई हरी चूड़ियां लाओ, मेहंदी लाओ, ये करो, हरी साड़ी लाओ, और हम लोग सिर्फ पिक्चर्स देख के अपना दिल बहला लेते हैं। देखो, तो बात करते करते 30 मिनट कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला मृदुला, ऐसे लग रहा है 30 कि मिनट बस। हो गया? हाँ, 30 अरे मिनट हो गया, क्या बात बिल्कुल। कर रही हैं? और अभी तो मैं, बहुत सारी बातें करनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के बाद हमें दोबारा फिर से उषा जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत लग रही है, और ये जो सिलसिला है ना उषा जी, हम कहब के ये ऐसे ही चले के चाहिए। बिल्कुल, आप जब जब याद करिए ना, हम आपके सामने रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ उषा जी के बारे में, मतलब इनको तो बहुत सारे राजकीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है, पुरस्कारों से, और इनको 3 दिसंबर को जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो भी उनको मिलने वाला है। तो आप खुद ही बताइए, आपको जो चयनित किया गया है, इसके ईश्वर बारे में। करे कि आपको मिले, आपका चयन हुआ है उसके लिए। उसमें ये है कि आप अपने क्षेत्र में आपने कैसा कैसा काम किया है, कौन सा अच्छा काम है, क्या है, तो बस उसी में चुनाव करते हैं। तो हम लोग अपने कजली के माध्यम से, कजली क्या, कजली के साथ साथ लोकगीत और जो भी है, तो उसके माध्यम से हम लोग इस प्रेरित किया है लोगों को, किसी बेटी बचाओ और एड्स टीकाकरण और पल्स पोलियो, मतलब ऐसे ही से कुछ सामाजिक कार्य किए हैं, तो उसी के आधार पर मिलता है। बहुत अच्छा। और आपको अभी हम कनाडा से वैंकूवर एक शहर है, वहां से संजय विज भी आपको सुन रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना, और यूपी से संबंधित है तो काफी उनको यादें उनकी ताजा हो गई हैं।
जी, यूपी से ही हैं क्या आप भी? हाँ, वो भी यूपी से ही संजय है। जी आप यूपी से ही हैं, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ मृदुला, अब जो पूछ रहे हैं पूछो। मुझे लगता है कि उषा के साथ फिर से दोबारा हमें बात करनी होगी। करना पड़ेगा। ये अभिषेक सिंह लिख रहे हैं कि भाभी से छेड़छाड़ का कोई कजरी है क्या? ये कजरी की यही खासियत है कि इसमें कंटेंट अलग होता है, अलग अलग विधा होती है, बहुत सारे बदलाव करके किया जाता है, इसकी रंगत अलग हो जाती है। तो सावन और विरहा और काजल ये सब तो है ही मेघा से, तो मुझे नहीं मालूम, शायद होगा। उषा जी जानती हैं, अगर है जानती तो ननद कुछ सुना दीजिए। ननद भाभी का ना? जी जी जी। जी, एक भाभी जी हैं और अपने ननद से कह रही हैं कि आपके भाई साहब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, देखिए कैसे। ये तो सच्चाई है। जी, नाही माने तोर बिरनवा ननद हमरी, नाही माने तोर बिरनवा ननद हमरी, हे ननद हमरी, हे ननद हमरी, नाही माने तोर बिरनवा ननद हमरी, पिया जाए बद कहे परदेस हो, रे जिरवा झालरिया, अब की परखा में पई है कलेस हो, रे जिरवा झालरिया, कर कौनो जतनवा, कर कौनो जतनवा, तज के जाए ना सवनवा, मान जाए मोर कहनवा ननद हमरी, मान जाए मोर कहनवा ननद हमरी, नाही माने तोर बिरनवा ननद हमरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत है। अच्छा। तो भाई आज तो हमारे 30 मिनट पूरे हो गए। और एक बार फिर से उषा जी इस वादे के साथ कि आप दोबारा हमसे जुड़ेंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक बार फिर ये से मुझे हम नहीं फिर पता से था कि ये बैठेंगे। समय सीमित है, ये गलत बात है। हमारा बहुत मन कर रहा है कि और हम आगे पूछें और सुने, मगर एक एक गीत अगर आपको समय का नहीं हो तो एक गीत मैं जरूर सुनना चाहूंगी कजरी का, जरूर। वो घेरी घेरी आए रे बदरिया। उसके बगैर कैसे खत्म हो सकता है हमारी आज की बातचीत और गपशप। हाँ उषा जी, चलिए हम आपको, हाँ जी 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 हाँ बोलिए। ये वाला आप सुना दीजिए, या बदरिया के ऊपर है कुछ। जी जी। हरे रामा घेरे बदरिया कारी, रहने अंधी यारी रे हरी, कि हरे रामा घेरे बदरिया कारी, रहने अंधी यारी है हरी, तीन रंग की चुनरी ओढ़े गावेली गुजरिया रामा, गावेली गुजरिया रामा, हरे रामा हथवा हाथ में डारी, रयन अंधी यारी रे हरी, कि हरे रामा घेरे बदरिया कारी, रयन अंधी यारी रे हरी। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। तो बहुत धन्यवाद आपका उषा जी। तो आज की गपशप इतनी ही, लेकिन इस वादे के साथ कि हम फिर से करेंगे, क्यों मृदुला? ये सिलसिला चलता रहेगा इंदु हमारा, और इनसे तो हम और बातें करेंगे भी। हाँ और इस मंच पर हम आगे भी इस तरीके के बहुत धुरंधर गायकों को अपने अपने क्षेत्र में जो प्रसिद्ध हैं और कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल। नया कर रहे हैं, समाज से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, उनको हम लाते रहेंगे इस मंच पर, हमारे गपशप के मंच पर। थैंक यू उषा जी, थैंक यू इंदु, और जो भी हमसे हमारे साथ आज जुड़े हैं, सरलू, शोभित सिन्हा, अरुण शुक्ला जी, द वूम स्टोरीज, अभिषेक, यमन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और कुछ ज्यादा नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, अगर इंदु अगर आपको दिख रहा हो तो आप प्लीज पढ़ दीजिएगा। नहीं, ये मैं अगले वाले प्रोग्राम में पढ़ूंगी ताकि ये लोग आए। जी जरूर। चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। फिर से मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। थैंक यू उषा जी, थैंक यू, थैंक यू इंदु, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।